एक दर्शक ने ये सवाल किया है कि अगर शुगर और बीपी का ट्रीटमेंट हम 3 महीने के अंदर कर लें तो क्या उसको सीकेडी हो जाएगा। अगर मैं उनका सवाल समझ पा रहा हूँ तो वो अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करने के फ़ायदे के बारे में समझना चाहते हैं और कहीं न कहीं उनके मन में डर भी है कि सीकेडी से कैसे बचें। तो मैं यहाँ एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि सारे बीपी के मरीजों का किडनी खराब नहीं होता। दूसरी तरफ ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि बीपी एक नाम तो है लेकिन इसके बहुत कारण होते हैं। जो बीपी चिंता करने से बढ़ती हो वो चिंता दूर करने से ठीक होगी, वो स्ट्रेस दूर करने से ठीक होगी। लेकिन कभी कभी बीपी हमारे गलत जीवन शैली या चिंता के कारण नहीं, बीमारी के कारण होता है। और अगर हम बीमारी का नाम लें तो उसमें भी 2 प्रकार के बीपी हैं। एक तो होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल जीन्स के कारण हमें बीपी हो जाता है। मेरे माँ पिताजी को भी था, हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, हमें भी हो गया। तो ऐसा बीपी आमतौर पे उतना हानिकारक नहीं होता और इसमें अगर हम दवा लें और उस बीपी को कंट्रोल करके रखें तो किडनी बच जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाइपरटेंशन सेकेंडरी होता है। ये एसेंशियल नहीं, सेकेंडरी है, किसी और बीमारी के कारण हाइपरटेंशन है। और बीमारियां कुछ भी हो सकती हैं। अगर अओर्टा की नाड़ी में सिकुड़न है, जिसको कोआक्टेशन ऑफ अओर्टा बोलते हैं, उससे बीपी होता है और उसका इलाज दूसरा है। अगर हार्मोन के कारण बीपी बढ़ा हो तो उसका डायग्नोसिस दूसरा है, उसका इलाज दूसरा है। कभी कभी जो किडनी का ब्लड सप्लाई है उस आर्टरी में सिकुड़न के कारण बीपी होता है, उसको रेनल आर्टरी स्टेनोसिस बोलते हैं। और उसमें अगर समय रहते हम नाड़ी को फैला दें तो किडनी भी बच जाएगी और बीपी भी क्योर हो सकता है। कभी कभी किडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण बीपी होता है, जिसको रेनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, रेनल पैरेन्काइमल हाइपरटेंशन। यहाँ पे अगर हम बायोप्सी करें, बीमारी को पकड़ें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी क्योर हो जाएगा और बीपी भी क्योर हो जाएगा। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि हाइपरटेंशन क्यों हुआ, और दूसरी तरफ ये जानना है कि वह हाइपरटेंशन कितने कितने टारगेट्स को डैमेज कर रहा है। क्या वो आंख को हानि पहुंचा रहा है, क्या हार्ट को हानि पहुंचा रहा है, क्या वो किडनी को हानि पहुंचा रहा है। अगर पहुंचा रहा है तो उस बीपी को और बांधने की जरूरत है। तो जब भी हमें पता चलता है पहली बार कि कोई बीपी का मरीज है तो दोनों जांच करते हैं। एक, ये बीपी क्यों हुआ, और दूसरा, ये बीपी कितना अंगों को असर कर रहा है, और उसके बाद ही दवा देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि बहुत बार बीपी हो गया, लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि बस योग करके किसी तरीके से टाल दें। लोग किसी केमिस्ट फ्रेंड से दवा खुद ही पॉप इन कर लेते हैं और उसको टालने का प्रयास करते हैं। बाय चांस एसेंशियल हाइपरटेंशन है, चलो तब तो कोई हानि नहीं होगी, भले ही 3 महीना आपका इलाज लेट हो गया फिर भी हानि नहीं होगी, क्योंकि वो बीपी जो था मामूली था। लेकिन अगर बाय चांस सेकेंडरी हाइपरटेंशन है या बाय चांस टारगेट ऑर्गन डैमेज हो रहा है और आप तब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो 3 महीने का दायरा इस बात पर निर्भर करता है कि वह बीपी का कारण क्या है। अब अगर डायबिटीज की बात करें तो वहां भी आपने देखा होगा कि करीब 1/3 डायबिटीज के लोगों को ही किडनी में प्रॉब्लम होती है। 2/3 लोग जेनेटिकली सुरक्षित हैं, उनमें आमतौर पे कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा लोग को 15-20 साल से डायबिटीज है, थोड़ा लापरवाह भी हैं, लेकिन बहुत लोगों को कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, तकरीबन 1/3 डायबिटीज के लोग, उनमें किडनी की समस्या होती है। और उसमें अगर किडनी की समस्या हुई तो उसकी पहचान है बीपी का बढ़ना, आंखों पे असर आना, डायबिटीज का, यूरिन में प्रोटीन आना, और ये सब अगर है तो ये मामूली वाला डायबिटीज नहीं है। तो इसमें 3 महीने के अंदर अगर इलाज कराएंगे तो किडनी सुरक्षित तो रहेगी, बट अनफॉर्चुनेटली
यह टेंडेंसी इसकी प्रोग्रेसिव है, यह बीमारी व्याप्त रहती है, इसलिए उसको सीकेडी बोलेंगे। भले ही आप 3 महीने के अंदर इलाज क्यों ना कराएं, तो उसको सीकेडी ही बोलेंगे। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि सीकेडी नाम से ना डरें। सीकेडी का मतलब कि वह बीमारी लंबा चलेगा और आपको बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सीकेडी होने के बावजूद ऐसे किडनी को लंबे टाइम तक, और अगर किस्मत अच्छी रही तो पूरे जीवन बचाया जा सकता है। तो बस सीकेडी टर्म आएगा कि नहीं आएगा, इसकी आप चिंता ना करें। तो यहाँ भी इस बात पे निर्भर करता है 3 महीने का मार्जिन कि डायबिटीज आपको कैसा लगा है। डायबिटीज विथ मैक्रोएंजियोपैथी है कि बिना खराबी वाला डायबिटीज है। तो इसीलिए इस YouTube चैनल का जो हम संदेश देते हैं बहुत लिमिटेड रोल है, सिर्फ आपको कुछ एक उत्सुकता जगाने के लिए और आपके मन में हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। आप सवाल पूछते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये वीडियो एक डॉक्टर के पर्सनल कंसल्टेशन का कभी भी अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, विस्तार पूर्वक अपने केस को समझें, और केस टू केस हर मरीज अनोखा है और हर मरीज में ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होता है। धन्यवाद।